हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्यूज। मेरा नाम मनान है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस वर्सेस रिस्पिरेशन। आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है और देन हम चलेंगे रिस्पिरेशन और इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइस, आप लोगों ने कभी सुना होगा प्लांट्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और उसके साथ साथ प्लांट को एक और नाम देते हैं दैट इज ऑटोट्रॉफ। अब प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस की वजह से प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और उनको हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं और उनको हम फूड चेन की टॉप पे ले आते हैं। अब क्यों इस प्रोसेस में ऐसा क्या होता है, तो सबसे पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड करें। वर्ड फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है टू मेक। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, इसके लिए उनको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले उनको रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती हैं? ये प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स के बॉटम वाली साइड्स पे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ये लीफ है प्लांट का, उसके बॉटम वाली साइड पे स्मॉल ओपनिंग होती है जो माइक्रोस्कोपिक होती है, ऐसे हमें नजर नहीं आती। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो नजर आती हैं। उसकी मदद से ये क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और यहाँ से उनकी आ गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देन सेकेंड थिंग जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज H2 वाटर। अब ये वाटर कहाँ से आता है प्लांट का? ये वाटर लेते हैं सॉइल से with the help of xylem tissues। xylem tissues क्या है? xylem tissues basically are the part of vascular bundles। vascular bundles में दो तरह के टिश्यूज आ गए, एक होते हैं xylem, दूसरे होते हैं phloem। phloem का काम होता है प्लांट्स के अंदर जो फूड बन जाता है ना, फूड को ओवरऑल प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और जाइलम का काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स के अंदर। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराती हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर ये टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट कराते हैं प्लांट्स के अंदर। अब ये दो चीज़ें आ गई। इन चीज़ें के आने के बाद प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विदाउट एनर्जी प्रोसेस कोई भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब वो सनलाइट कैसे लेंगे? क्लोरोफिल की मदद से। अब क्लोरोफिल प्लांट्स के जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है। ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, उसके साथ साथ सनलाइट को ट्रैप करता है। जब ये तीनों चीज़ें आ गई तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगी, एंड में क्या बनेगा? प्लांट का फूड बनेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये प्लांट का फूड है और उसके साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, प्लांट से एयर में रिलीज कर देते हैं या फिर उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। एक और प्रोसेस है जिसके अंदर ये उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना ग्लूकोज बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उन जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो सनलाइट की मदद से वो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। देन उनका फूड बनेगा, देन ऑक्सीजन बनेगी। अब ये थी फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो गाइज ये थी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखूं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच living organisms release energy from food।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, फूड से एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। अब वो कैसे फूड से एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, सबसे पहले उनको रिक्वायर्ड होता है फूड, दैट इज़ ग्लूकोज। अब इस फूड को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस वो क्या करती हैं, इस फूड को ब्रेक डाउन करती हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद उनको मिलती है एटीपी विच इज़ एनर्जी करेंसी, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, लेकिन रिस्पिरेशन के प्रोसेस में ये क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस प्रोसेस में मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है वो है एटीपी विच इज़ द एनर्जी, जिसकी वजह से जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटीपी। अगर ये ना होना, ये एटीपी जनरेट ना होना, तो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो मर जाएगी। तो प्लांट्स भी क्या है, जिंदा चीज़ें। जब प्लांट्स के अंदर ये ग्लूकोज बन जाता है ना, इस ग्लूकोज बनने के बाद प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है रेस्पिरेशन का, क्योंकि उनको भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो फर्दर क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को फॉरवर्ड करते हैं इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो प्लांट्स समटाइम्स क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन जो बना रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बनती है वो भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। एक्सिस में जो ऑक्सीजन होती है उसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, बिकॉज हम भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए। बट एट नाइट क्या होता है, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद होता है, क्योंकि रात के समय में सनलाइट नहीं होती। तो रात के समय में प्लांट्स क्या करते हैं, वो बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें।